कि जिस तरह आप हर पेशेंट को कर रहे हैं, आपने नेशनल और जी जी इंटरनेशनल भी काम किया, आपको जी ज्यादा बिल्कुल। लर्निंग कहाँ हुई और कहाँ आपको लगा कि यस दिस इज माय प्लेस, और चैलेंज क्या फेस करने पड़े? जब भी आप किसी निज़ाम के अंदर जाते हैं यानी सिस्टम के अंदर, ट्रू। जब आप जब आप ये हमेशा ज़हन में रखते हैं कि मैंने कुछ सीखना है, ट्रू। तो आप एक्सेल करते रहते हैं, ट्रू। आप प्रोग्रेस करते हैं, आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, ट्रू। आपकी जो स्किल हैं, आप उनको जहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हों, वो आपके काम आती हैं। जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो तो मैंने शुरू से हर जगह से सीखा है, अपने जो मदर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से लेके आज तक, आज भी सीखते हैं, हर रोज़ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल। अपने मुल्क में हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, ट्रू। हमारे लोग बड़े मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास फ्लो के मरीज़ों का भी फ्लो बहुत है, सेटअप कम है और जो लोग आते हैं, रश ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं। बिल्कुल, मैं नो एप्रिशिएट डाउट। करता हूँ इस बात को। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे सब लोग एज़ ए टीम जो हैं, बहुत अच्छे और बड़े मेहनती लोग हैं। बिल्कुल। ये ये आपको तब तक आइडिया नहीं होता जब तक आप अपने मुल्क से बाहर नहीं निकलते, आपको मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता। आपको बाद में पता चलता है कि जो चीज़ें हैं वो उस तरह से नहीं चलती जो आप सोचते हैं। ऐसा होता है जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको ज़्यादा एहसास होता है अपने मुल्क का। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो किसी भी चीज़ में कमी हो सकती है। अभी बाहर हैं, जहाँ भी हर रोज़ चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। हम्म। अपने हर जगह से जहाँ भी काम किया है वहाँ से सीखा है, बहुत सीखा है। लाहौर में बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल जो हैं वहाँ से सीखा है, स्पेशली शौकत खानम से सीखा है, प्रोफेशनली गुड होना, अच्छे होना प्रोफेशनली शौकत खानम से सीखा है। फिर जो हैं स्किल्स जो ज़्यादा पॉलिश हुई हैं, वो इत्तेफाक हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़, बहरिया इंटरनेशनल, हम्म। बहुत अच्छे तरीके से। उसमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले हैं। डॉक्टर अली सईद वाला साहब, शौकत खानम में बड़े अच्छे हमारे उस्ताद। फिर राशिद नईम सिद्दीकी साहब इत्तेफाक हॉस्पिटल में, डॉक्टर अहमद नदीम साहब स्पेशली, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ गुड कंसल्टेंट, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में। फिर बहरिया इंटरनेशनल में डॉक्टर आसिम राना साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, बहुत अच्छे और बहुत कॉम्पिटेंट और नेक इंसान। तो अब जब आपको अच्छे उस्ताद मिलते हैं, तो आप हमेशा उनसे सीखते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे सेटअप और बहुत सिखाने वाले मेरी जो हैं वो प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट किस्म के लोग और सिखाने वाले। एटीट्यूड जो है, सिखाने वाला एटीट्यूड, वो हमेशा आपको एक्सेल करता है। अच्छा। आप कुछ ना कुछ करने की जगदों में रहते हैं और अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है वो पेशेंट की होता है, पेशेंट की जो है वो केयर बिल्कुल। होती है। और मैंने बाहर आके ये देखा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड की सिर्फ कमी है, बिल्कुल। क्योंकि जो जिनको हम ये कहते हैं कि हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे टीम के हेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका ये होता है कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, जो आप तारीफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ आप नहीं कुछ कह पाते या खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या आप कुछ कहना नहीं चाहते, वहाँ दूसरी तरफ कोई भी हो सकता है, ABCD, मैं भी हो सकता हूँ, कोई मेरे बारे में भी कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर बंदे को बिल्कुल। कहने का हक है। वहाँ एटीट्यूड सिर्फ नेगेटिव होता है। यहाँ हमने देखा है हमारे मुल्क में बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत क्लास के जो हैं लोग मौजूद हैं। बाहर भी यही चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि जो जितने पॉजिटिव रह के काम कर रहे होते हैं, उनकी टीम उतनी ही कामयाब होती है, उनके पेशेंट के आउटकम अच्छे होते हैं। तो आपके अंदर जो है मुस्बत लहर यानी पॉजिटिव जो वेव है, वो बहुत आपको जो है मोटिवेट करती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में। इमरान, यहाँ पे मैं कंक्लूजन पार्ट पे आपसे एक सवाल लाजमी जी, करूंगी। जो आपने एटीट्यूड की बात श्योर। की, आउटकम की बात की, जी, बेसिकली देखिए जो एक पर्सन आता है, वो पर्सन पेशेंट जो जी, जी। आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बिल्कुल, वट एवर काइंड ऑफ एज,
विदाउट एनी रिस्पेक्ट फाइनल आउटकम एक डॉक्टर, एक आरटी और ऑल टू ऑल स्टाफ या अटेंडेंट की भी यही होती है कि उस पेशेंट को रिकवर किया जाए। आपने भी एक बहुत अच्छी बात की जरूर कि जी हमारे यहाँ पे सब कुछ बहुत बेस्ट है, नॉलेज सब कुछ, एवरीथिंग इट्स अबाउट लाइक पोटेंशियल बहुत है, बट बिहेवियर की आपने बात की, वो जरूर बिहेवियर पॉजिटिव होना फैमिली का, डॉक्टर्स का, आरटी का, आई मीन इसमें थोड़ा सा आप खुल के बात करें और ये हमारा कंक्लूजन पार्ट होगा। जरूर, शुक्रिया। ऐसा है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे फर्ज करें अगर मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ तो मैं एज ए टीम ही बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो आपको एज ए टीम मेंबर आपको डील करना होती है। आप एज ए टीम जो है वो काम करते हैं, उनमें भी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत जो है आइडियल सिचुएशन होती है, हम इंसान हैं। जो हो सकता है किसी वक्त जो है वो मेरा बिहेवियर जो है वो दुरुस्त ना हो सकता है कि वो अगर आपको बुरा लगा है तो किसी दूसरे को अच्छा लगा हो सकता है, उसमें सही करने की गुंजाइश मौजूद होती है। दूसरा ये होता है कि आप प्रोफेशनल, जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और आप इस प्रोफेशन में हैं कि जिसमें छोटी सी एक चीज आ जाती है कि आप इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंट जो आ रहे हैं पेशेंट के साथ, उनका जो उनके साथ बात करने का तरीका, या अगर उन्होंने आपसे कोई चीज पूछी है उनको बताने का तरीका, सिर्फ एटीट्यूड है जो आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नहीं बताना चाहते, आपका काम नहीं है, तो आप उसको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, बजाय कि आप उनको ये तासुर दें कि एक वो मनफी जो है वो रवैया आपका गिना जाए। उससे कहीं अच्छा है कि आप अच्छे तरीके से उनको बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की फैमिली की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो है वो ब्लेम हॉस्पिटल या उसके स्टाफ पे सबसे ज्यादा करते हैं। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात। जी यहाँ पर हमें इमरान बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बेसिकली कंक्लूड जो हम कर रहे हैं सेशन को, कि क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जी इमरान, आप क्या कहेंगे? बात कर रहे हैं और हम जा रहे हैं जो फाइनल इस सेशन का, इस जो हमने आज का वीलॉग की है, इसका आउटकम आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग अपने प्यारों को कैसे महफूज कर सकते हैं। अगर कोई इन केस आईसीयू में जाता है, वो उसका लास्ट मोमेंट नहीं होता। ये कंक्लूड कर रहे हैं इमरान के, और वो बहुत आपको वो टिप दे रहे हैं कि जो शायद आपके लिए बहुत काम आएंगी और आपको लगेगा कि आपके प्यारे आपके साथ बहुत अरसे तक रह सकते हैं। जी प्लीज इमरान, क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। इसमें ये है कि मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब हमारे पास मिसाल के तौर पे जब कोई भी मरीज आ जाता है, तो उसमें 3 तरह से जो है हम इन्वॉल्व होते हैं। एक तो टीम हो रही होती है जहाँ पे मौजूद होता है मरीज, दूसरे उसके घर वाले हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो ये है वो ये है कि दोनों की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, ओके। फैमिली की और टीम जो वर्क कर रही है, उनके जो हेड हैं या उनके जो सीनियर हैं जो इन्वॉल्व हैं, ये थर्ड जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। हमारा हमारे यहाँ ये होता है कि कॉन्सेप्ट जो है, अब अल्लाह का शुक्र काफी बेहतर हो रहा है कि अब जी अब बस अब ये मशीनों के सहारे हो गए हैं, तो बस दुआ करें और कुछ नहीं हो सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। ठीक है। और अब अच्छी चीज ये है कि अब इसमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग, पूरी जो है वो बहुत टीम वर्क बहुत अच्छा है और आउटकम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं हम्म। आईसीयूज के अंदर। तो ये जो चीजें हैं इनका, एक तो ऐनी शाहद आप खुद भी हैं अपनी मामा के लिए और बाबा के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल। अल्लाह उनको लिखे रहमत करे, क्योंकि वो भी हमारे पास थे। तो मिसाल के तौर पे जैसे वो 2 से 3 मरतबा अपनी मामा एडमिट हुई, उसके बाद वो घर गई और आपको जो है वो बहुत अप्रिशिएट भी
सबने किया, स्पेशली सर ने, और हम भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी दिलेरी के साथ उनके साथ रहीं, और हम आपको एडमायर करते हैं इस बात पे। ऐसा नहीं कि आपके मुँह पे ये बहुत आप जो है शुक्रिया। इंटरव्यू में आपको कर रहे हैं, आपकी बैक में भी हम ये बात करते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से जुड़ के रहें, आप बेटी हों या बेटा हो, बिल्कुल, तो आप अपनी जो है कोई भी कमज़ोरी उसको ये इश्यू बना के कि मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, तो आप सपोर्ट करें, तो अल्लाह पाक आपके साथ हैं। वक़्त तो इंसान का जब आया है या लिखा गया है वो ही रहना है, उसको आप या मैं चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाई है, जो एक समुंदर के कतरे में से बहुत छोटा हिस्सा जो भी आपके हिस्से में आया है, जो आपको अल्लाह पाक ने जो काम आपसे लेना है, वो अल्लाह पाक लेते हैं। तो बिल्कुल, वो जब आप काम कर रहे थे, तो आप इस चीज़ को ये ज़हन से निकालें कि इसका वक़्त आ गया। वक़्त जब आया है वो अल्लाह को पता है। बिल्कुल, आपका है, मेरा है, किसी का है, वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। बिल्कुल, तो वो लेकिन आपका काम है अच्छे तरीके से काम करना। ट्रू। ये है मेरे एंड पे ये है, यानी कि मैं हूँ, मैं जिस टीम में हूँ उसके एंड पे। एक एंड है फैमिली का, हुँ, हुँ, जो मैंने 3 बातें की। एक हमारी टीम है, एक पेशेंट की फैमिली, और तीसरा है इन दोनों का मिल के चलना, ट्रू। कोऑर्डिनेशन इनका। अब जो फैमिली का एंड होता है, हमारे यहाँ देखा ये गया है, मैं खुल के ये बात कर देता हूँ, कि जो मरीज़ के साथ होता है उसी को जो है वो ज़्यादा दबाया ही जाता है, क्योंकि बाहर आने वाला जो है उसको ही प्रेशराइज़ कर रहा होता है, सबसे पहली बात। दूसरों को लगता है कि पता नहीं ये खुद चैंपियन बना हुआ है। मतलब हुँ, मैं सॉरी टू से, लेकिन ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। हुँ, हुँ, तो होना ये चाहिए कि फैमिली एक यूनिटी की तरह काम करें, क्योंकि वो जो मरीज़ होता है वो सबका होता है। आपके बिल्कुल, जो भी इख्तिलाफ़ात हों साइड पे रख के चलें, क्योंकि अगर आपके वालिदैन हैं तो आपके सबके हैं, जो भी बहन-भाई होते हैं। बिल्कुल, तो मिल के अगर चलें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बंदा साथ रह रहा है, साथ उसका दे रहा है, उसको थोड़ी-सी सपोर्ट हो जाती है। ट्रू। बजाय कि वो अकेला फ़ील करता रहे, हो सकता है हम हमें ना बताए, बताना भी नहीं उसका बनता, खैर। तो फिर जब आता है इंटरेक्शन दोनों का, यानी कि जिस जगह पे आप काम करते हैं उन लोगों का और फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब का इंटरेक्शन होना चाहिए, एक बंदे का नहीं। हुँ, हुँ, मतलब जो साथ है वो हर रोज़ वो ही मिल रहा है बेचारा या मिल रही, उसमें सबको जो है ना वो इकट्ठे बैठना चाहिए, ताकि उनको पता हो क्या हो रहा है, वो इन्वॉल्व हों उस बात में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब हम यहाँ कह नहीं पाते, सोशल मीडिया पे हम हाइलाइट नहीं कर पाते। सादा-सी बात है, लोगों की चीज़ों का लेन-देन होता है, तक़सीम के मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उस तरफ तो नहीं जाते। लेकिन अगर खुल के ये कह सकें कि वक़्त जो है वो सब पे आता है, सब पे आना है। ट्रू। अगर आज आप सुकून से मिल के उनके लिए जिन्होंने आपको पाला है, अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल, दुनिया में वालिदैन जो हैं, उनका बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूट है आपको यहाँ तक लाने में। तो सो मेरा ख़्याल है अगर आप उनके लिए बिल्कुल प्योरली उस वक़्त काम करें तो वो बहुत अच्छा रहता है, बजाय कि आप जो है ना प्रॉफ़िट एंड लॉसेस पे जाना शुरू कर दें। बिल्कुल, और ये ऑब्ज़र्वेशन होती है, जैसे फैमिली सारा मुद्दा डाल देती हैं, वो बहुत हर तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं। ट्रू। उसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि सब लोग ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बिहेवियर भी होता है। लेकिन आगे आके जो है ना वो जो टीम होती हैं, जहाँ काम कर रहे होते हैं या हॉस्पिटल होता है, उनके ऊपर डाल दिया जाता है कि ਤੁਹਾਡੀ बेपरवाही ना साडा मरीज गया हुँ, या हुँ, इस तरह हुआ है। उसमें हम कभी ये नोट नहीं करते कि जब उन्होंने आपको कोई टाइम मैनेजमेंट के तौर पे किसी वक़्त फैसले या कहा कि ये करना चाहते हैं, ये होना चाहिए, उस वक़्त कोऑपरेट करने के लिए कोई नहीं होता। उस वक़्त बेचारा वही बंदा या बंदी वो फँस जाती है, जो पास होता है या होती है। उस वक़्त कोई नहीं जो है मिल के बात करता कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो ये जो मिल के चलना सबसे इम्पोर्टेंट है। फैमिली पूरी जब इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें ये नहीं हर फैमिली के अपने-अपने मैटर्स हैं। ट्रू। लेकिन जब आप बीमार के पास आए हैं, ख़ास तौर पे वालिदैन के पास, तो हमें इतना पॉज़िटिव ज़रूर रहना चाहिए कि ये हमारे वालिदैन हैं और अल्लाह ने इनका जो है ना हमारे ऊपर बहुत बड़ा जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इनको उफ़ तक ना कहा जाए।
कोशिश बिल्कुल। की जाए कि जो हो सकता है ज़रूर करें, लेकिन जब वो मुश्किल में हैं, तो उनके साथ जो है वो प्यार मोहब्बत के बावजूद लाज़मी फैला के रखने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी नेमत है, जो सिर्फ़ एक बार मिलती है। बेशक। अगर आप आज इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनकी कदर करेंगे, तो कल को आपको मिलेगी। आज इनके साथ जैसा सलूक होगा, कल को वैसा आपके साथ भी हो जाएगा। तो ट्रू। ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये सिस्टम है। इधर बिल्कुल। ही तो मैं कंक्लूड इस पे करूँगा कि हमें जो आउटकम है, जब हम उस तरफ आते हैं तो टीम वर्क नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट जो होती है, उसके साथ-साथ हमें अपनी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने चाहिए। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें हैं, हम इंसान हैं, हमारे साथ होते हैं, कहीं भी दुनिया में। ट्रू। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले तो एक पेज पे आ जाएँ और बाकी जो है जो रिज़ल्ट है तो अल्लाह के पास है। हम तो बिल्कुल। कोशिश कर सकते हैं और कोशिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। मैसेज मेरा यही है कि बहुत अच्छी कोशिश होनी चाहिए और पॉज़िटिव रहना चाहिए, ठीक है? और जो हम कर सकते हैं, वो है पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ बेशक। काम करना, बात करना और केयर करना ख़ास तौर पे। काम तो आपने करना ही है, हँस के करेंगे तो भी वक़्त गुज़रता है, रो के करेंगे तो भी। तो अगर ट्रू। हँस के करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। ट्रू। ऊपर वाला भी खुश है कि मेरे बंदे के साथ जो है ना बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो आपके जो है मामला खुद ही सेटल हो जाते हैं। ट्रू। और पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारी बातें आपको अपने ही एनवायरनमेंट से सुनने को मिल जाएँ, लेकिन आप उन पे ध्यान ना दें। जितनी एनर्जी आपने नेगेटिव सेंस को लेने में और उसको जवाब देने में इस्तेमाल करनी है, उतनी आप अपने आप को पॉज़िटिव रखने में इस्तेमाल कर लीजिए। वो बहुत अच्छा है। बोलने दीजिए जिनको बोलना है, ट्रू। करने दीजिए, खुद पॉज़िटिव रहिए। तो मेरा यही मैसेज है कि पॉज़िटिव रहिए और जहाँ भी आप काम कर रहे हो अच्छे तरीके से कीजिए। बजाय ये कि आप जब आप पे तनकीद हो, तो आप उसको जवाब देने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वो अपने आप को ऐसी कपत में डालें, आप छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़िए और पॉज़िटिव रह के चलिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो आमीन और सुम आपके आमीन। वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। ये वो सेशन है कि जिसका कंक्लूड मैं नहीं, क्योंकि इमरान ने इतने अच्छे अल्फाज में की है। मैं इमरान का दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबसे ये उम्मीद है कि जिनके प्यारे वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो बहन भाई भी हो सकते हैं। आईसीयू में जाना कोई बाय चॉइस नहीं जाता। जैसे इमरान ने कहा कि पॉजिटिव रहें और उन प्यारों की वो केयर करें जो वो डिजर्व करते हैं, जो आपका फर्ज है। दुरुस्त, थैंक यू दुरुस्त। सो मच। हम आपको दोबारा से फिर ज़हमत देंगे एक नए प्रोग्राम वेलकम। के साथ। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बाय।